बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, पिछले कुछ दिनों से एस्टैब्लिशमेंट का कॉन्फिडेंस देखकर मेरे बहुत सारे दोस्त परेशान थे और बहुत सारे दोस्त इस बारे बात करते हुए नजर आ रहे थे कि अब काम खराब हो चुका है, इमरान खान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है और इमरान खान के लिए चीजें खराब हो गई है। मैं बारहा उन्हें मुख्तलिफ मौकों के ऊपर बताता रहा हूँ कि चीजें ठीक है, बहुत मुश्किल है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के लिए चीजें इतनी भी अच्छी नहीं है जितना कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा है। जितना कॉन्फिडेंस में इस्टेब्लिशमेंट नजर आ रही है, उसके पीछे बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं। आज नाने कराम मैं 3 अहम और बड़ी खबरें आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि सिर्फ थोड़ी नहीं, बहुत सारी परेशानी बन गई है। 3 ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट को शदीद परेशानी है और यहाँ पर इमरान खान की स्पेस पैदा हो सकती है। इमरान खान जो है वो स्ट्राइक बैक कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से हमने देख रहे हैं ना कि अगले कदमों के ऊपर नजर आ रहे हैं, यानी कि 2 कदम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कभी हमें ये बताया जा रहा है कि भाई यही निजाम चलेगा, कभी हमें नजर आ रहा है कि भाई गिरफ्तारियां हो रही हैं पीटीआई की, आलिया हमजा को गिरफ्तार किया जा रहा है, इमरान खान से मुलाकातों को महदूद कर दिया गया है, अकाउंट्स को खामोश करवाया जा रहा है, इमरान लालिका के साथ क्या हुआ आपको पता ही है। तो ये सारे इकदाम ये बताते हैं कि भाई वो तो कुछ और ही फैसला किए हुए हैं, लेकिन नाज़रीन किराम मैं आपके सामने रख रहा हूं कि गल एनी भी नहीं है, कुछ और भी बहुत कुछ चल रहा है। तो वो क्या चल रहा है आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे तफसीलन। लेकिन इसके ऊपर बात करने से पहले और खास तौर पर एस्टैब्लिशमेंट के साथ क्या हो रहा है, एक खबर जो कि बहुत दबी दबी सी है और उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, बहुत खामोशी है उसके ऊपर, खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी बड़ी खामोशी है, वो मैं सबसे पहले आपके सामने रखना चाहता हूँ। नाज़रीन किराम, वो खबर है कि यहाँ जो है ना वो जेल के अंदर जो मौजूद रहनुमा उनके साथ क्या हो रहा है। यास्मीन राशिद साहबा के बारे में पता चला है कि वो इतनी बीमार हैं कि वो अपने कपड़े तक बजाते खुद तब्दील नहीं कर सकती हैं, उन्हें असिस्टेंस दरकार होती है अपने कपड़े तब्दील करने में। और इसके ऊपर तहरीक इंसाफ के अंदर भी मुकम्मल खामोशी है। उमर सरफराज चीमा के बारे में पता चला है कि वो इतने शदीद बीमार हो चुके हैं कि उनकी एक जो साइड है वो तो मुकम्मल तौर पर जो है वो ज़ाया होने का खदशा है और अब दूसरी साइड भी जो है यानी कि दोनों कंधे फ्रीज, एक साइड मुकम्मल फ्रीज हो चुकी है और दूसरा कंधा भी फ्रीज हो रहा है, जिससे उनकी यानी कि जब आपने देखते हैं ना कि वो व्हील चेयर के ऊपर आ रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। एजाज चौधरी साहब के बारे में भी पता चला है कि उनको दिल का मसला है और उनकी तबीयत भी जेल के अंदर बहुत खराब है। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके बारे में, यानी शाह महमूद कुरैशी जैसे बंदे, इनके बारे में मुकम्मल खामोशी है तहरीक इंसाफ के अंदर। तो मैं उनको बता दूं कि जिन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि उनके ये जो मोशन है जिनकी वजह से तहरीक इंसाफ कायम है, ऑब्वियसली जिन्होंने जेलें काटी, जिन्होंने जुल्म सहा और वो उन्होंने जबान इमरान खान के खिलाफ नहीं खोली, उनके खिलाफ क्या हो रहा है, उनके ऊपर क्या तशद्दुद हो रहे हैं। तशद्दुद से मुराद यही है ना कि अंदर जो कुछ जेल के अंदर उन्हें काटना पड़ रहा है, तो वो जरा देख लें कि यहाँ पर कुछ शायद यानी शायद आपको शायद करना शुरू कर दे। अच्छा जनाब, क्या क्या हो रहा है ये सारा सुने, टू द पॉइंट आते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहली बात आने कराम, अमरीकी वफ्द यहाँ पर आया, अमरीकी वफ्द को यहाँ पर वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया। जनरल आसिम मुनीर हमारे आर्मी चीफ उन्हें सिविलियन ड्रेस में मिले और इसके बाद हंसते हुए तस्वीरें आई। जो हुकूमती वुज़रा हैं उन्होंने बड़े दावे किए और ये तक कह दिया कि भाई अमरीकी वफ्द ने तो पाकिस्तान में इमरान खान का जिक्र तक नहीं किया, जिक्र भी नहीं किया। यही कहा ना नाज़रीन किराम। पहली परेशानी सुनो, कल रात यानी कि अब से तकरीबन 8 या 10 घंटे पहले जो रिप्रेजेंटेटिव जैक बर्गमैन है, जो कि इस अमरीकी वफ्द की सरबराही कर रहे थे, जो सबसे सीनियर थे यहाँ पे और जो साबिका अमरीकी जर्नैल हैं, उन्होंने एक ट्वीट दागा है और वो मुझे लगता है कि वो दिल के अंदर जो है वो असर कर गया। उन्होंने लिखा, आफ्टर माई पाकिस्तान विजिट, engaging with leaders and communities there and in the USA, I reaffirm my call for Imran Khan's release. A strong US-Pakistan partnership thrives on shared values, democracy, human rights, and economic prosperity. Let's work together for freedom and stability. Hashtag free Imran Khan. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नाज़रीन कराम ये है कि मैं इसको दो तरह से देख रहा हूँ इस ट्वीट को। नंबर वन, इसका मतलब ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की बात की, यानी उन्होंने जिक्र अज़कार किया इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे मौजूद गवर्नमेंट ने या यहाँ रिजीम ने कोई दाल नहीं गलने दी। नंबर वन। नंबर टू,
हमारे तक ये भी इत्तला थी कि जैक बर्गमैन ने मुलाकातों की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई। कुछ ज़्यादा ना उन्हें मुलाकात करने की कोशिश की, उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई। तो लिहाज़ा वो वहाँ से ये आइडिया लेकर आए कि ये जो रजीम है, ये जो है वो इमरान खान को नाहक कैद किए हुए है। दूसरा नाज़रीन किराम जो जो मुझे ज़्यादा पॉज़िटिव चीज़ इसमें नज़र आ रही है, वो क्या है? वो नाज़रीन किराम ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पीटीआई, अमेरिका को तक़सीम कर दिया गया पिछले कुछ अरसे के अंदर। हमने ये देखा कि डिवाइड एंड रूल जिसके बारे में मैंने कल डिटेल के अंदर बात की गई, खास तौर पर पीटीआई यूएसए के ऊपर डिवाइड एंड रूल वाला फार्मूला अपनाया गया। नजर ये आता है कि नाज़रीन किराम ये जो ट्वीट आया है, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने यहाँ पर कहा कि मेरी दोबारा अमेरिका की मुलाकातें, वो ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूएसए चैप्टर से उनसे मुलाकातें हुई, उन्होंने उनको दोबारा समझाया, और जो जैक बर्गमैन है उन्होंने इस पर ट्वीट दाग दिया। इसका मतलब ये है, इसको मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका दोबारा से मुत्तहिद हो गई, और जो उनके अंदर ज़ाती मामला, ये जो इन्होंने डिवाइड पैदा करने की कोशिश की थी, वो डिवाइड खत्म हो रही है। चूंकि मुझे नजर आ रहा है कि शायद जो अमरीकी पाकिस्तानी है उनको ये समझ में आ गई है कि हमारे साथ गेम करने की कोशिश की गई है, और वो मुत्तहिद हो रहे हैं, विच इज समथिंग अमेजिंग। क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका के अंदर मुत्तहिद हो जाती है दोबारा से, तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम कर रहे थे। अच्छा नाज़रीन किराम, मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं है। अच्छा, मैंने ये देखा कि मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं, जैसे वहाँ पर कोलिशन ऑफ चेंज इन यूएस, यानी कि इस तरह की तंजीमें, जो नई तंजीमें बनी, वो उन्होंने भी बड़े बड़े ट्वीट डाले। लेकिन चले, मैं उससे निकलता हूँ, ये तो एक मसला है। जरा दूसरे मसलों के ऊपर बात करते हैं। दूसरे मसले नाज़रीन किराम ये हैं कि पूरा प्लान बनाया गया था, यानी कि पिछले कुछ दिनों से हमें खबरें दी जा रही थी कि यही रजीम चलना है, यही सब कुछ होना है। और फिर ये आज अंसार अब्बासी की भी आप खबर देखें ना, तो आपको जरा अंदाजा होगा कि प्लान क्या था। यानी कि शहबाज शरीफ बेहतरीन इस्टेब्लिशमेंट, वज़ीर आज़म की सलाहियतों से खुश, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी जो है वो फौजी हलकों में शहबाज शरीफ की तारीफ करते हुए नजर आए। तो ये इस तरह की खबरें चली। अब नाज़रीन किराम, इत्तलात ये है कि कम ऐथे भी इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें खराब हो चुकी हैं। मैं वो जरा दो चीजें आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो सके। वो कहते हैं जी, ये इसके ऊपर यानी मैं दो पॉइंट्स क्या है, वो दोनों पॉइंट्स को एक ट्वीट जो है वो अपने अंदर समोए हुए हैं। मैं वो ट्वीट पहले पढ़ता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ये दो मसले और क्या है जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत परेशानी का सबब है। वो कहते हैं जी, पूरी ताकत लगाने के बाद इल्म हुआ है कि मादनियात से मुतालिक कवानीन को इमरान खान की मंजूरी की जरूरत है, और नहरों को पीपल्स पार्टी की मजबूरियों ने मिट्टी ने ढांप लिया है। इमरान खान तो मुखालिफ सही, पीपल्स पार्टी तो घर का ही मामला था, वो भी बिगड़ती चली जा रही है। इलेक्शन में फॉर्म 47 के कागजों से जो घर बना है, उस घर के ही चिराग को उसको उसे घर के ही चिराग से खतरा पैदा हो गया है। दो चीजें बहुत कैटेगोरिकली और बहुत वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। वो क्या क्या? वो नाज़रीन किराम, ये नंबर वन के जो मादनियात बिल है, वो इमरान खान की मंजूरी के बगैर पास नहीं होना, चाहे आप जो दिल कर ले। और ऊपर से गंडापुर भी जो है वो भी बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। गंडापुर को भी समझ आ गया कि मेरे साथ भी गेम हो रही है। यानी इसके बारे में मैं आज आपको जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हैं बाबर सवाती साहब, उनका एक बयान पढ़ के सुना देता हूँ, ताकि उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि बात कहाँ तक चल गई है। वो कहते हैं कि जब तक इमरान खान नहीं करेंगे, मादनियात बिल को किसी का बाप भी मुशावरत की स्टेज पर नहीं ले जा सकता। जब तक वो मंजूरी नहीं देंगे, हम इसको जेरे गौर नहीं लेकर आएंगे। तो स्पीकर, इसी को तो हटवाने की पीटीआई के अंदर कोशिश भी हुई ना, वो जो वो वाला ग्रुप था। मसला ये है कि जनाब, स्पीकर तो कहता है कि जब तक इमरान खान नहीं कहेंगे, हम इसको मुशावरत तक के स्टेज तक भी नहीं लेकर आएंगे। अब तो बाकी बातें कर रहे हैं, यानी कि मादनियात बिल की बात तय हो गई है कि इमरान खान की मंजूरी के बगैर कोई नहीं पास होना। ये सिंपल तय हो गया है। यानी इसका मतलब है कि मादनियात बिल फिल वक्त खुडे लाइन लग चुका है, खड्डे में चला गया है, उदी फिल वक्त गल मुक गई है, यानी उसकी कहानी खत्म हो गई है। स्टैब्लिशमेंट इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। और मादनियात बिल कितना जरूरी है नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बात बता दूं, वो ये है कि अमेरिका से मामलात बढ़ाने के लिए, पींगे बढ़ाने के लिए, ऑब्वियसली ये यहाँ पर बहुत जरूरी बिल है। तीसरी बात नाज़रीन किराम, यहाँ पर जो नहरें, आप देखिए, ताकत का एक मामला होता है। हबीब अकरम साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा जी, ताकत तब तक की चलती है जब तक वो आगे बढ़ती चली जाती है। जहां उसे फुल स्टॉप लगाना पड़ता है ना, जैसे मादनियात बिल और जो ये जो नहरों वाला मामला है, इसके रुकने के बाद, क्योंकि पीपल्स पार्टी की अपनी मजबूरियां आ गई हैं, या पीपल्स पार्टी अलग हो जाएगी अपने विफाक से, उसके बाद इनके पास क्या हल या ऑप्शन रहेगा? क्योंकि एंड तक नहीं ले, अगर वो रुक गए, अगर स्टैब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी की बात मान ली, तो नून लीग का जनाजा उठ जाएगा।
تو لہٰذا یہ ایک بھंवर میں پھنس چکے ہیں۔ بہت اچھی خبر اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہیں ہے، معاملات ان کے لیے گڑبڑ ہوتے چلے جا رہے ہیں، خاص طور پر یہ 3 معاملات کے اندر تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں، مسئلے ہی مسئلے ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آ، آ، اتنا اچھا نہیں ہے، اتنا جو کانفیڈنس دکھایا جا رہا تھا اور جس کانفیڈنس کی باتیں کی جا رہی تھی، ایسا بھی معاملہ نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔